तो यहाँ से कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आपके लगातार कमेंट आ रहे थे, लगातार डिमांड थी, लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे और पेपर उतने अच्छे नहीं जा पाए हैं, हिंदी में जो है हम अच्छा स्कोर खींच सकते हैं, सरल सब्जेक्ट होता है, तो इसमें हेल्प कर दीजिए। तो देखिए जैसा कि आप सभी का यहाँ से देखिए आप 19 तारीख मंगलवार को हिंदी का पेपर है। आपको दिख रहा होगा 19 तारीख मंगलवार को, और ये जो है आपका टाइम टेबल चेंज हो गया है, आप सभी को पता होगा, अब जो है सुबह से एग्ज़ाम होने लगे हैं। तो देखिए समय कम है, आप ये नहीं सोचिएगा कि हिंदी सरल सब्जेक्ट है तो हम जल्दी कर लेंगे। देखिए आपको तैयारी करनी है और पूरे 80 में से 80 नंबर लेकर के आने हैं, ठीक है? यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से जो है पूरा क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है, और ये संपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो है हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? इसके अलावा देखिए ये एक नमूना प्रश्न पत्र है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है? और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कराएँगे आपके लिए, और जो है आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले नंबर जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल कर लेना होगा, और यहाँ से मैं जो है आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से देखिएगा आप क्या करना है, अब हमें जो है अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ मैं, पहला प्रश्न आपका दिया गया है, इसको मैं थोड़ा-सा आपके लिए ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समस्या ना हो देखने में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ से देखिए आप गूगल पे आपको क्या लिखना होगा, www.studynotespj, ठीक है, studynotespj.com। तो यहाँ से आप जो है इसको नोट कर लें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। अब चलिए अपन जो है इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपके लिए, और जो है क्वेश्चंस दिखाना स्टार्ट करते हैं। आपको जो है पेपर में टिक मार्क नहीं करना है, ठीक है? मैं आपको टिक मार्क करके दिखा रहा हूँ किस प्रकार से जो है आंसर कौन सा होगा, ताकि आपको दिखे, लेकिन पेपर में आप टिक मार्क नहीं करिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखना है। टोटल 6 अंक के जो है हमें सही विकल्प दिए गए हैं, ठीक है? तो पहला प्रश्न है हमारा, रचना के अनुसार, ठीक है? रचना के अनुसार जो है वाक्य के भेद पूछे गए हैं, ठीक है? वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो रचना के अनुसार वाक्य के भेद हमेशा 3 होते हैं, तो 1 नंबर वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से सेकंड पूछा गया है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? तो जिसका अर्थ है आपका चलना, ठीक है? जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? चलना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ से देखिएगा, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है, ठीक है? चित्रपट संगीत होता है एक संगीत का प्रकार, तो उसका जो पर्याय है वो किसे कहा जाता है? तो वो जो है श्री लता मंगेशकर जी, जो कि यहाँ पे प्रमुख गायिका भी थी, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी, ठीक है? इनके लिए जो है चित्रपट संगीत का जो है पर्याय कहा जाता है, ठीक है? हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास, ये बहुत ज़्यादा देखिएगा हर बार पूछा गया क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है, ठीक है? इसके बाद जो है आप देखिएगा यहाँ से, कविता कविता आओ मिलकर बचाएं में जो है चिंता व्यक्त की गई है। तो कौन सी चिंता व्यक्त की गई है? तो इसमें देखिएगा आदिवासी समाज के लिए जो है चिंता व्यक्त की गई है। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। तो देखिए विराट के प्रति जो है जिज्ञासा की जो भावना है वो हमेशा छायावाद में मिलती है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है आपको सभी टिक मार्क करने थे। अब चलिए जो है सेकंड क्वेश्चन जो आपका दिया गया है उसकी तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, ठीक है? रिक्त स्थान में भी देखिएगा, पहला है हमारा, आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक क्या है? तो ये जो है एक महाकाव्य है, ठीक है? तो आप जो है इसमें महाकाव्य भर देंगे, ठीक है? इसके बाद है आपका डायरी नितांत रचना है। तो देखिए डायरी नितांत जो है वो एक जो है व्यक्तित्व रचना है, ठीक है? इसके बाद जो है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य क्या है? तो भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य आपका बीड़ा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, धनराम खालिस्तान दर्जे तक ही स्कूल का मुँह देख पाया। तो वो जो है तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुँह देख पाया, ठीक है? इसके बाद है, गीत फरोश कविता के रचयिता खालिस्तान है। तो गीत फरोश रचयिता कविता के जो रचयिता हैं वो है आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी, ठीक है? तो भवानी प्रसाद मिश्र आप लगा लेंगे। राजनीतिक जनता को बड़े बड़े क्या करते हैं? तो आप सभी को पता होगा, राजनीतिक क्या करते हैं? सिर्फ सपने दिखाते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? सपने दिखाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको भरना था। इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे सही जोड़ियों की ओर। तो यहाँ से देखिए टोटल 7 अंक की सही जोड़ियाँ दी गई हैं, जिसमें एक्स्ट्रा सही जोड़ी भी दी गई हैं, तो आपको अब यहाँ पे मिलान करना था। तो यहाँ पे पहला जो दिया गया है भाव पल्लवन, इसका जो है आप मिलान कर लेंगे विस्तार से, ठीक है? भाव पल्लवन का मिलान किससे करेंगे? विस्तार से, क्योंकि इसमें जो है विस्तार करना होता है। संक्षेपण भाव, तो संक्षेपण भाव जो है आपका वो यहाँ पे हो जाएगा पूर्णतः संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता, ठीक है? तो इससे जो है आप संक्षेपण भाव का मिलान कर देंगे। वीरभद्र रस का स्थायी भाव, तो देखिए स्थायी भाव मैंने आपसे पहले भी बोला था, सारे याद कर लेना। तो इसका जो है आपका जुगुस्सा हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? जुगुस्सा।
नेक्स्ट है आपका मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, तो इसका हो जाएगा आपका विश्व ज्ञान कोश, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, विश्व ज्ञान कोश। नेक्स्ट है आपका राजस्थान की रजत बूंदें, ये किसने लिखा हुआ है, तो ये जो है आपका अनुपम मिश्र जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट गलता लोहा, ठीक है, गलता लोहा जो है इसके रचयिता कौन है, तो इसके जो है आपके रचयिता हो जाएंगे शेखर जोशी। इसके बाद है आपका हे भूख मत मचल, इसके रचयिता कौन है, तो इसके जो रचयिता है वो है अक्का महादेवी, ठीक है, अक्का महादेवी जी द्वारा ये रचित है। तो इस प्रकार से जो है आपको सही जोड़ियां भरनी थी, ध्यान से देख लीजिए आप। इसके बाद जो है आपके सत्य पूछे गए हैं, जो कि आपके 6 अंक में पूछे गए हैं, ठीक है, सत्य यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सत्य जो कि कितने अंक में पूछे गए हैं, 6 अंक में। तो यहाँ पे देखिएगा पहला दिया गया है ही तो भी तक आदि क्या है, निपात शब्द है, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा, निपात शब्द है ये, ठीक है। गजल का अंतिम शेख मक्का कहलाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरी नितांत अंतरंग रचना है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भारतीय संगीत, ठीक है, भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंध है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, इन्होंने देशभक्ति से संबंधित कहानियां नहीं लिखी हैं। इसके बाद है धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये भी असत्य हो जाएगा, धनराम की बुद्धि काफी अच्छी थी। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपके सत्य सत्य हो जाएंगे। चलिए अब अपन जो है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपको देने थे, ठीक है, एक वाक्य एक शब्द में आपको उत्तर देने थे। तो यहां से देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका संवाद, क्या कहलाता है, संवाद, ठीक है। तो इसमें जो है पहले में आप क्या भर देंगे, संवाद। सेकंड जो दिया गया है, रोला छंद में यति कहाँ होती है, रोला छंद में जो है यति कहाँ होती है, तो ये जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यति कहाँ होती है, यति जो है देखो मैं बता देता हूँ आपको, रोला छंद में 11 और 13 मात्राओं पर होती है, ठीक है, कहाँ पर 11 और जहां पर 13 मात्राएं हो, ठीक है, 11 और 13 मात्राओं पर होती है, ठीक है, इसमें आप ये भर देंगे। इसके बाद है आपका काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के हमेशा 2 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 2। इसके बाद है आपका कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है, तो देखिए उसके जो है इंटरव्यू बोल सकते हैं आप, या फिर साक्षात्कार, ठीक है, इसमें आप भर दीजिएगा सात, हिंदी में बोलते हैं इंटरव्यू को सात, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है साक्षात्कार आपको भरना है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट, अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया, तो ये बनाया है बौद्धों ने, ठीक है, इसमें जो है आप भर सकते हैं बौद्ध द्वारा, ठीक है। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने पर कौन प्रसन्न थे, तो ये जो है भारतवासी प्रसन्न थे, ठीक है, भारतवासी। के बाद नेक्स्ट है आपका जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम क्या है, तो जगनिक द्वारा जो है परमाल रासो लिखा गया है, ठीक है, कौन सा, परमाल रासो, ठीक है, परमाल रासो आपको इसमें भरना था। तो यहाँ पे बौद्ध भिक्षु हो जाएगा, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो है अजंता की गुफाओं में ये लिखा गया है, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिख दीजिएगा आप, या फिर बौद्ध भिक्षुओं ने। तो इस प्रकार से जो है आपके एक वाक्य एक शब्द वाले उत्तर जो है समाप्त होते हैं। इसके बाद देखिएगा आपको इसका अगर फुल सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, आपको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए या फिर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए आप गूगल पे आपको क्या लिखना होगा, ध्यान से देख लीजिए, STUDYNOTS PJ, ठीक है, studynotespj.com पहली वेबसाइट दिखेगी, इस पे आपको जो है क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको नीचे आना है और आपको देखिएगा MP बोर्ड, तो MP बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। MP बोर्ड जैसे ही दिखेगा उसके बाद आप नीचे आएंगे तो 11 दिखेगा। अब 11th में आपको दिखेगा कौन सा, हिंदी विषय, हिंदी का सेट ए आपको दिखेगा। जैसे आप सेट ए पे क्लिक करते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देखिए पूरा पेपर जो हमने डाला हुआ है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप संपूर्ण क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको देखिए सॉल्यूशन चाहिए ना, तो सॉल्यूशन के लिए आप जो है नीचे आइए, सबसे नीचे देखिएगा, सबसे नीचे आपको पहुंचना है और यहाँ पे देखिएगा ये दिख रहा होगा आपको डाउनलोड लिंक के लिए, ठीक है, ये टाइमर चल रहा है। ये टाइमर जैसे ही समाप्त होगा ना तो यहाँ से जो है आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, ये टाइमर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से देखिएगा ये 5 4 3 2 1 0
और देखिए ये डाउनलोड बटन आया और यहाँ से मैंने जीमेल आईडी को चूज़ किया और यहाँ से देखिए ये जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अब चलिए आगे के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न है, देखिएगा यहाँ से, भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ बताइए। ठीक है, भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो यहाँ से देखिए आप उत्तर में भारतेंदु युग में देशोद्धार, राष्ट्र प्रेम, अतीत गरिमा आदि विषयों को ध्यान दिया गया है। इस युग की रचनाओं में प्रकृति का यथार्थ चित्रण परिलक्षित होता है। ठीक है, तो ये आंसर आप लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका अथवा वाला, प्रगतिवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं। तो यहाँ से देखिए आप अथवा वाले का भी उत्तर, प्रगतिवादी कविता में जो है दीनहीन, श्रमिक, पद दलित मानवों का सजीव चित्रण है, मजदूरों के प्रति शोषण के प्रति विद्रोह के स्वर हैं। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? www.studynotespj.com। आगे बढ़ेंगे, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? तो देखिएगा मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है, यहाँ से उत्तर आप देखिएगा, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। मीरा जो है कृष्ण के प्रति जो है अनन्य भक्त हैं, मतलब वो कृष्ण की भक्त हैं और उनके प्रति वो जो है बहुत ज़्यादा निछावर, मतलब उनको वो पति मानकर चलती हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनके कारण जो है मीरा जगत को देख करके रोती हैं। तो ये आंसर आप ध्यान से देख लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। पीडीएफ आपको www.studynotespj.com पर मिल जाएगी। अथवा है आपका, यहाँ पे देखिए, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो यहाँ से कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, इसका उत्तर आप देख सकते हैं। ठीक है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? ठीक है, कबीरदास जी ने परमात्मा के सच्चे स्वरूप के साथ साक्षात्कार कर लिया है। ठीक है, उन्होंने माया रूपी जगत तथा स्वयं के अंदर विद्यमान ईश्वरीय तत्व के मध्य अंतर को भली भांति समझ लिया है, इसलिए जो है वो अपने आप को कबीर का दीवाना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है आपका कहानी के तत्व लिखने हैं। ठीक है, कहानी के तत्व कितने हैं? तो कहानी के तत्व आप देख सकते हैं, शीर्षक, कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देशकाल, वातावरण और उद्देश्य। ठीक है, अथवा देखेंगे, अथवा है आपका संकलन त्रय क्या है? ठीक है, संकलन त्रय क्या है? तो यहाँ से आप देखिएगा संकलन त्रय क्या है, यूनानी। ठीक है, यूनानी नाटकों में 3 समक का एक विशेष ध्यान रखा जाता है, वो निम्नलिखित है। समक, जिसका तात्पर्य है कि नाटकीय घटना यथार्थ जीवन में 24 घंटे से अधिक घटित होने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्थान का समक और वस्तु का समक, तो 2 ऐसे समक हैं। इसके बाद देखिएगा 9वां प्रश्न है आपका, कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के लिए तर्क क्यों दिया? क्योंकि देखिए ये जो है हार्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए उन्होंने जो है हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने का यहाँ पे निर्णय किया। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है उत्तर लिख सकते हैं। अथवा है, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, वाक्य को जो है हमें समावेशित करना था। ठीक है, तो ये जो है देखिएगा कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आप देख सकते हैं, लड़कियां वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं वाले प्रश्न का। वंशीधर के वृद्ध पिता लड़कियों को पुरुष प्रधान समाज में घास फूस जैसी वस्तु के समान मानते हैं। ठीक है, जैसा कि घास बिना खाद आदि उपकर बढ़ जाती है, लड़कियां भी शीघ्र बड़ी हो जाती हैं, तो उनका कहना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपन आगे वाला, इसी में देखिएगा, तुम दूसरी आशा पूर्ण देवी बन सकती हो, जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को जो है उद्घाटित करता है? तो यहाँ से आप इसका उत्तर देख सकते हैं, देखिएगा किस प्रकार से जो है आपको इसका उत्तर लिखना था। तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो, जेठू का यह कथन संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? तो देख लीजिए आप कुछ इस प्रकार से जो है संसार के सत्य को जो है ये उद्घाटित करता है। पूरा उत्तर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका अथवा देखेंगे हम, देखिए अथवा है आपका रेजानी पानी किसे कहते हैं? ठीक है, रेजानी पानी किसे कहते हैं? तो ये देख लीजिए आप, रेजानी पानी किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, रेजानी पानी वाले प्रश्न का उत्तर आप ध्यान से नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपका संचार क्रांति क्या है? तो यहाँ से देखिए आप संचार क्रांति क्या है, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र आदि टेलीविजन सिनेमाओं के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान करना क्या है? संचार क्रांति है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ से आप औपचारिक पत्र देख लें, आप सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, प्रायः कार्यालय, विभाग आदि मंत्रालय को ये लिखे जाते हैं। इसके बाद जो है आपका यहाँ से देखिए ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये भी 2 अंक का प्रश्न है। क्या है इसमें? मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देनी थी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मुक्तक छंद की परिभाषा एग्जाम्पल के साथ आप लिख लीजिएगा। ठीक है,
इसमें देखिएगा आधुनिक युग का इसमें जो है मात्राओं का बंधन नहीं होता, बस मुक्तक छंद में, ठीक है, क्या नहीं होता, मात्राओं का बंधन नहीं होता है। इसके बाद देखिए इसका ये एग्जाम्पल है। इसके बाद महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर में चिल्ला चिल्ला के आपसे बोलता रहा कि ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो देख लीजिए मिल गया है। देख लीजिए महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर होता है, ये विस्तृत होता है, ये जो है सीमित होता है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो आप जो है ध्यान से इसको जो है नोट कर लें। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका काव्य के ओज गुण से आप ओज गुण किसे कहते हैं, तो काव्य के ओज गुण देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो है आपको लिखना था। ओज गुण के सुनने या पढ़ने से चित्त की उत्तेजना में वृद्धि जागृत हो जाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं बुंदेले हर बोलोन हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। इसका अथवा देख लीजिए व्यंजना शब्द शक्ति को एग्जाम्पल के साथ समझाना था, तो यहाँ से आप व्यंजना शब्द शक्ति का एग्जाम्पल के साथ जो है आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए आप, इसमें जो है व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ निकलता है, ठीक है। इसके बाद इसका अथवा देखेंगे हम, देखिएगा कहाँ पे दिया गया है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 14वां, मुहावरों के अर्थ आपको देने थे, ठीक है। और जो है इसमें है आपका डूबते को तिनके का सहारा, तो यहाँ से देखिए आप डूबते को तिनके का सहारे का अर्थ, ठीक है। और दूसरा है कंगाली में आटा गीला, तो इसका भी वाक्य प्रयोग आप देख सकते हैं कंगाली में आटा गीला का, ठीक है। तो दोनों के वाक्य प्रयोग यहाँ पे दिए गए हैं और इसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अर्थ क्या होता है कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत बढ़ाना, ठीक है। तो ये अर्थ दिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है, आपत्ति काल में थोड़ी सी भी सहायता बहुत कार्य के साथ कार्य करती है, ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा का। इसके बाद नेक्स्ट आपका 15वां प्रश्न, देखिएगा निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था, तो देखिए इसमें दिया गया है उसके जो है होश उड़ गए, तो देखिए उसका होश उड़ गया था, उसके होश उड़ गए, ठीक है। और पिता पुत्र में विश्वास है, तो पिता को पुत्र पर विश्वास है, इस प्रकार से। इसके बाद है आपका मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर, तो यहाँ से आप देख लीजिए मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में पूरा अंतर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ से देखिएगा भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार की जो है रचनाएं आपको देनी थी, तो यहाँ से आप देख लीजिए भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं, भाव पक्ष, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कला पक्ष और साहित्य में स्थान, यहाँ तक जो है आप लिख लेंगे। इसके बाद देखिएगा इसी में और किसका दिया गया है, दुष्यंत कुमार, तो आप दुष्यंत कुमार की 2 रचनाएं देख सकते हैं, ठीक है, भाव पक्ष कला पक्ष, ठीक है। और जो है आप साहित्य में स्थान यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कृष्णा सोबती और जो है कृष्णचंद्र, ठीक है। तो कृष्णा सोबती की 2 रचनाएं आप देख लीजिए, भाषा देख लीजिए और शैली देख लीजिए और साहित्य में स्थान देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद है आपका जो है आप देखिएगा अपने विद्यालय में उपस्थित आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम की जो है प्रदर्शनी आपको बनानी थी, तो देख लीजिए किस प्रकार से जो है आप प्रदर्शनी बनाएंगे, ठीक है। तो ये 18वें का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा ये आपकी पूरी प्रदर्शनी बन के तैयार हो गई, ठीक है। अथवा में दिया गया है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, भाव पल्लवन करना था, तो ये देखिएगा भाव पल्लवन आप दूर के ढोल सुहावने होते का भाव पल्लवन पूरा आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। 19वां प्रश्न देखेंगे डायरेक्टली अब जो है, यहाँ से देखिए 19वां प्रश्न में जो है आपका पद्यांश दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जीवन वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पद्यांश का जो है आप देखिएगा 19वें के सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं, आप ध्यान से जो है 19वां प्रश्न पढ़ लीजिए, ठीक है। सभी तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद देखिएगा इसी का अथवा भी दिया गया है, तो अथवा भी आप देख सकते हैं, अथवे के भी उत्तर ये सारे जो दे दिए गए हैं, ध्यान से देख लें आप, ठीक है। 19वें का सारांश और अथवा का उत्तर यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका 20वां प्रश्न, इसमें भी जो है पद्यांश दिया गया है और इसके 20वां में जो है पद्यांश दिया गया है और भाव प्रसंग संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20वें का संदर्भ, ठीक है, प्रसंग और इसके बाद ये व्याख्या दी गई है, ठीक है। इसके बाद जो है इसी का अथवा में भी वही संदर्भ और प्रसंग दिया गया है, यहाँ से देखिए आप, सॉरी 21वां में भी संदर्भ प्रसंग दिया गया है, तो 21वां में देखिए संदर्भ प्रसंग और जो है भावार्थ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, ठीक है, 21वां में। इसके बाद जो है आपका 22वां देखेंगे हम, हाँ इसका अथवा 21वें का अथवा देख लें आप, अथवा में भी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा 22वां जिसमें कि एप्लीकेशन दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप 22वां में एप्लीकेशन दी गई है, एप्लीकेशन है अपने बड़े भाई को जो है निमंत्रित करना है, ठीक है। और जो है नगर निगम को जो है आपको विद्युत शिकायती पत्र लिखना है, तो देखिए विद्युत शिकायती पत्र हमने लिख दिया है, यहाँ से देख लीजिए आप किस प्रकार से जो है विद्युत शिकायती पत्र आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है एक एप्लीकेशन और थी, ये ऊपर वाली, तो ये वो वाली एप्लीकेशन है, ठीक है, भाई वाली, ठीक है। तो ध्यान से देख लें आप। इसके बाद जो है निबंध,
तो निबंध भी आप देख सकते हैं, ध्यान से देख लें। विज्ञान के चमत्कार का निबंध है उपसंहार। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है था। एक बार आप जो है सारे प्रश्न देख लें। 19वें का अथवा, 20वां, ठीक है, यहाँ से देखिए 21वें का अथवा, यहाँ से देखिए 22वां और 23वां। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जो है अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।